कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है। भारत एक तरफ तो एक बड़े चुनाव के मुहाने पर है, एक आम चुनाव भारत के नजदीक है। भारत में विपक्ष लगातार कोशिश में है कि वो सत्ता परिवर्तन करे और सत्ता के तमाम सूत्रधार इस जुगत में लगे हुए हैं कि वो विपक्ष को ही खत्म कर दें। विपक्ष मुक्त भारत की एक संरचना पर काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चुनाव हुआ और जिस चुनाव में लोकतंत्र बहाली के नाम पर भद्दा मजाक हुआ, इस चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई है, जिस तरह से घालमेल हुआ है, करप्शन हुआ है, उसकी नजीर दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। खुद अमेरिका जो पाकिस्तान का सहयोगी बताया जाता है, वो भी अब पाकिस्तान के इस चुनाव पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान के जो नेता जीत गए हैं वो भी अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, अपने आप को हारा हुआ बता रहे हैं, कह रहे हैं ये धांधली से हम जीत गए। अब तो पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए दल जो सत्ता में पहुंच रहे हैं वो भी इसे धांधली बता रहे हैं, और जिन लोगों ने इस पूरे चुनाव को कंडक्ट कराया वो भी कह रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, चुनाव में धांधली हो गई। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली। पाकिस्तान में आम चुनाव के बाद से ही कई राजनीतिक दल धांधली का आरोप लगा रहे थे। वहीं जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दावा किया है कि संसद में उनके द्वारा जीती गई कम से कम 85 सीटें धोखाधड़ी से छीन ली गई हैं। साथ ही उन्होंने धांधली के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया। 8 फरवरी के चुनाव में इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ द्वारा समर्थित बहुमत वाले निर्दलीय उम्मीदवारों ने 265 नेशनल असेंबली सीटों में से 93 पर जीत हासिल की। पाकिस्तानी चुनावी नतीजों में धांधली के आरोपों पर अमेरिका ने गहरी चिंता जताई है। व्हाइट हाउस ने कहा कि पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होना जरूरी है। इस बयान में यह साफ कर दिया गया है कि बाइडेन प्रशासन चुनावी नतीजों पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान में चुनावी धांधली का पहला बड़ा इस्तीफा सामने आ गया जब चुनावी धांधली करने के आरोपों को साफ तौर पर स्वीकार किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि मैंने 50-50 हजार वोटों की बढ़त को बदल दिया, यानी कि करप्शन हुआ, घोटाला हुआ, धांधली हुई, और कहा कि हारने वालों को विजेता घोषित कर दिया है। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और पाकिस्तान का मुख्य चुनाव आयोग भी चुनाव में धांधली के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर देता हूं। पाकिस्तान में चुनावी धांधली पर कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा का बड़ा खुलासा सामने आया। उन्होंने कहा है कि मैं इस चुनाव में खासतौर पर रावलपिंडी में धांधली की जिम्मेदारी लेता हूं, अपना इस्तीफा देता हूं। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त और पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल हैं, ऐसा इल्जाम उन्होंने साफ तौर पे लगाया है। चुनावी इस करप्शन पे कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चड्ढा ने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने बयानों में उन्होंने बताया है कि यह बहुत ही शर्मनाक है, वो पश्चाताप करना चाहते हैं। एक वीडियो सामने आया जिसपे वो कहते हैं कि चुनावी ड्यूटी पर तैनात किया गया था उन्हें, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। अपनी जिम्मेदारी जिस तरह से निभाई है उस पर उन्हें शर्म आती है। उनका कहना है कि उन्होंने जो अपराध किया है उसके लिए उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए। दावा किया है कि पीठासीन अधिकारी उनके सामने रो रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि नमाज के बाद आत्महत्या का प्रयास उन्होंने किया था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि 1971 की घटना पाकिस्तान में दोहराई जाए। अब पाकिस्तान के अधिकारी कमिश्नर खुद बढ़कर इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं चुनावी धांधली हमसे हो गई है, हमने गलती कर दी है, अमेरिका नजर बनाए हुए है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे शर्मनाक दिन पाकिस्तान में है कि लोकतंत्र के नाम पर चुनाव का एक भद्दा मजाक हो रहा है। लेकिन क्या इससे हम सबक लेंगे? क्योंकि चुनावी धांधली के आरोप तो देश के भीतर भारत में भी लगते रहे हैं, कभी ईवीएम के नाम पर तो कभी जीते हुए उम्मीदवारों को हारा हुआ घोषित कर सर्टिफिकेट किसी और के हाथ में थमा दिया जाए। लोकल बॉडीज के चुनाव में तो ये तस्वीरें आमतौर पर देखने को मिलती हैं जब सत्ताधारी पार्टी अगर राज्य में है तो उसके उम्मीदवारों को आखिरी वक्त में जीता हुआ घोषित कर दिया जाता था और फिर सुना अनसुना कर दिया जाता था। चुनाव के वक्त चुनाव आचार संहिता से जुड़े हुए कई मामलों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। लेकिन क्या इसी तरह से खुलकर चुनावी धांधली, चुनावी विश्वसनीयता को कायम करने के लिए कोई अधिकारी बढ़कर यह कहेगा कि हां हमसे गलती हुई है, हमें माफ कीजिए? क्योंकि स्वतंत्र लोकतंत्र में स्वतंत्र चुनाव होना सबसे ज्यादा जरूरी है।